हेलो बच्चों, जो कक्षा 11 एग्रीकल्चर के छात्र हैं और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई इस वर्ष भी अभी प्रारंभ हुई है। सभी बच्चे संभवतः कक्षा 11 उत्तीर्ण कर चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन पढ़ाई इस साल भी करनी है। एग्रीकल्चर जूलॉजी इसको हम पढ़ाएंगे, जिन्हें आप सुनील सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से स्पष्ट निवेदन है कि जो भी पढ़ाई का मैटर आपको भेजा जाए, आप नियमित रूप से उसका अध्ययन करते रहें और अपने कॉपी पर नोट्स के रूप में बनाते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है स्कूल अगर खुलते हैं तो आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के आगे ही क्लासेस खुलने पर पढ़ाई वहीं से शुरू होगी। तो आप लोग उस पर ध्यान अपना केंद्रित रखें और सेल्फ स्टडी पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप इंटर क्लास में हैं, बड़ी क्लास में हैं, बड़े बच्चे हैं, तो आपका खुद दायित्व बनता है कि आप अपनी पढ़ाई स्वयं करें। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये न सोचें कि स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ाई होगी, अन्यथा पढ़ाई नहीं होगी, एग्ज़ाम ही होंगे। इस गलतफहमी में ना रहें। और इस वर्ष टेस्टों का भी सरकार की प्लानिंग है, तो टेस्ट भी होंगे हर 3 महीने में, तिमाही टेस्ट। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें और उनके नंबर एक निश्चित समय अवधि में वेबसाइट पर अपलोड भी होंगे। तो अगर जो टेस्ट नहीं देगा वो फिर उम्मीद न करे कि बिना मेहनत के पास हो जाएगा। खैर, इसी संदर्भ में हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय में आपको केवल अमीबा के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं अमीबा एक सबसे सरल श्रेणी का प्राणी है और ये संघ प्रोटोजोआ का जीव है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है, आप जब देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये प्रोटोजोआ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रथम जीव। प्रोटो माने फर्स्ट, जोआ माने एनिमल, ये प्राणी। तो उस प्राणी की ये सबसे मतलब कह सकते हैं आप कि सृष्टि में सबसे पहले ये प्राणी अस्तित्व में आया। ठीक, आप जब देख रहे लिखा हुआ है, परिचय के रूप में लिखा हुआ है प्रथम एक कोष्ठी प्राणी, जीव द्रव की बूंद के जैसा, सदृश माने जैसा। वर्गीकरण लिखा हुआ है, जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग सार्कोडिना, उपवर्ग राइजोपोडा, गण अमीबाइडा, जाति अमीबा और प्रजाति है प्रोटियस। इन सबको ये इसी क्रम में, इस क्रम में लिखे हुए हैं, आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नाम दिया जाएगा किसी प्राणी का, अमीबा है या कोई और जंतु है, इसका वर्गीकरण दीजिए। ये 1 नंबर में, 1.5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आप उनकी स्पेलिंग जिस तरह से लिखे हुए हैं, अंडरलाइन करे हुए हैं तो अंडरलाइन करना है। जो अक्षर बड़ा है वो अक्षर बड़ा रहेगा, जो छोटा वो छोटा रहेगा, और इसी क्रम में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हमें जो पहले याद आया पहले लिख लें, जो बाद में याद आया बाद में लिख लेंगे। इस तरह से अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आप उधर डायग्राम देख लें, फिर आगे बात करते हैं इस बारे में। हाँ भाई, देखो ये जो है इसका एक चित्र है, आप देख रहे हैं। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये एक कोष्ठी प्राणी है। ठीक है, तो इसकी कोई निश्चित आकृति आपको दिखाई नहीं देगी। ये पानी की बूंद की तरह अपना आकार निरंतर बदलता रहता है। ठीक, और इसकी जो रचना होती है उसमें आप देख रहे हैं जो नाम लिखे हुए हैं, सबसे बाहर कलर वाइज दिखा रहे हैं हम। सबसे बाहर जो लाइन दिखाई दे रही है हरे रंग की, दैट इज प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा कहलाती है, झिल्ली होती है इसकी, आउटर मेम्ब्रेन।
मतलब बाहरी बाउंड्रीज कह सकते हैं आप देख रहे हैं जगह जगह ये उभरी हुई है, कहीं ऊंची नीची हो रही है, लिखा है कूटपाद। तो जो उभार होते हैं इन्हें कहते हैं कूटपाद, मतलब कूट माने आभासी, पाद माने पैर। तो इसमें क्योंकि ये जंतु है तो गति करेगा, गति करने के लिए इसे पैर होने चाहिए, और पैर वास्तविक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, नकली होते हैं, आभासी होते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक ब्लैक कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो और हरी वाली लाइन के बीच में खाली स्थान है, और बिल्कुल अंदर हरे हरे बिंदु दिखाई दे रही हैं। ये सब इसका जीव द्रव है। लिखा हुआ है हाइलाइन, जेल, सॉल, ये सब जो है वो इसका मिलाकर के बनाता है जीव द्रव वाला हिस्सा। ठीक, अब बीच में आप रेड कलर का दिख रहे हैं, वो केंद्रक सा है, केंद्र कह जाता है, बीच में है लगभग, एग्जैक्ट बीच में नहीं होता है, दाएं बाएं कहीं हो सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, MITO, माइटो शॉर्ट में लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ER नीचे लिखा हुआ है ER माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। और इसमें एक जगह होते हैं राइबोसोम, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड को राइबोसोम्स। और आप देख रहे हैं कुछ और रचनाएं लगी हैं दो, ऊपर लिखा हुआ है ये वाला संकुचनशील रिक्तिका, और नीचे लिखा हुआ है ये खाद्य रिक्तिका। ये क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट रचनाएं ये दो होती हैं, इसी वजह से जिंदा रहता है ये। संकोचनशील रिक्तिका जो है शरीर में पानी की मात्रा को मेंटेन करने का काम करती है। जैसे और प्राणी होते हैं जो विकसित प्राणी होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ठीक है, पानी पीते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार पानी शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और फालतू पानी होता है गंदगी के रूप में, मलमूत्र के रूप में शरीर से निकलता रहता है। तो इस काम को सहायता करने वाले अंग होते हैं हमारे अंदर किडनी। ऐसे ही किडनी का जो काम होता है वो ये करते हैं, ठीक है। अब रही बात दूसरी कि किडनी के अलावा जो एक होती है अपने अंदर आहारनाल, तो आहार का काम है कौन करता है? ये करती है खाद्य रिक्तिका। तो आप ये ध्यान से देख लें कि इतनी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर कार्यरत होती हैं। फिलहाल तक रखिए, बाकी आपको नेक्स्ट में बताएंगे।